टुकड़ों में जी सो हे व्हाट्सअप गाइज, मैं आपका दोस्त और फिर से लेकर आ गया हूँ आपके लिए और एक ब्रांड न्यू ट्यूटोरियल वीडियो। तो गाइज आप भी चाहते थे कुछ इस टाइप का व्हाट्सअप मैसेज लिरिकल स्टेटस वीडियो बनाने के लिए, जो कि इंस्टाग्राम पर बहुत ट्रेंड में इस तरह के वीडियो जो कि देखने में एकदम व्हाट्सएप चैटिंग जैसा है लगता है, लेकिन इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एलाइट मोशन का ऐप। तो एलाइट मोशन से आप इस तरह के वीडियो बहुत ईजी तरीके से बना सकते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो आज की वीडियो ट्यूटोरियल वाला आप कैसे इस तरह के वीडियो एलाइट मोशन से बना सकते हैं। तो वीडियो देखने से पहले फिर से एक रिक्वेस्ट है आपसे, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के साथ पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन प्रेस करके ऑल ओवर सेलेक्ट कर देना, जिसके मदद से आगे भी इसी तरह के न्यू ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। सो गाइस चलिए एलाइट मोशन के ऊपर और इस तरह का लिरिकल स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं वो आपको दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए सबसे आपको आ जाना है आपके व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप पर आपको एक इस तरह के नंबर को सेव कर देना है, माई लव या फिर आप माई क्रॉस, इस तरह के कुछ नंबर सेव कर देना है। करने के बाद इसके बाद आपको आपका जो सॉन्ग होगा उसका लिरिक्स को इस तरह के मैसेज के हिसाब से आपको सेंड कर देना है। ओके, तो सेंड कर लेने के बाद कुछ इस तरह के आपको इतना ही रखना है, जो कि आपका एंड तक जितना भी लिरिक्स आता है आपको सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद इस तरह से आपको कुछ आ जाएगा। तो इधर से आप चाहते हैं तो अलग के ऐप की डाउनलोड करके इसका जो फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। तो इधर से मैं डिफॉल्ट ही रखा हूँ, तो इस तरह के फॉन्ट से भी मैं बना चुका हूँ। ओके, तो इधर से इस तरह के कुछ आ जाने के बाद आपको क्या करना है, जो कि इसका बैकग्राउंड कलर को जो कि पूरा ब्लैक कर देना है। उसके लिए इधर से ऊपर थ्री डॉट के ऊपर टैप करना है और इस तरह से कुछ आ जाएगा वॉलपेपर ऑप्शन, उसके ऊपर टैप करना है। करने बाद इधर से आपको जो कि डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरह से होगा। उसके बाद आपको जो वॉलपेपर डायनामिक रेंज है उसे फुल कर देना है। करने के बाद ये जो कि इसका बैकग्राउंड पूरा ब्लैक कलर हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट ले जाना है। तो यहाँ से इस तरह कुछ स्क्रीनशॉट एक ले जाना है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले जाने के बाद आपको सिंपली बैक चले जाना है। तो यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो बैक चले आने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, तो डायरेक्शन से आपको जो कि बैकग्राउंड इरेजर आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो सिंपली देख पा रहा हूँ बैकग्राउंड इरेजर, उसे सिंपली ओपन करना है। ओपन कर लेने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद इधर लोड फोटो है, उसके ऊपर टैप करना है। करने बाद आपको अभी जो स्क्रीनशॉट लिए थे वो वाले स्क्रीनशॉट को इधर से ऐड कर लेना है, जो कि लिरिक्स का ओके कुछ इस टाइप का है। उसके बाद ऊपर में आपको इस तरह से क्रॉप कर लेना है। ये जितना भी आपको लिरिक्स है उतना ही आपको क्रॉप करके रखना है। ओके, तो नीचे से भी क्रॉप कर लेते हैं। ओके, इस तरह से बराबर से क्रॉप कर लेना है। उसके बाद टिक करना है, ऊपर डन कर देना है। करने बाद यहाँ से आपको क्या करना है, ऑटो के ऊपर टैप करना है और ये जो पिकर है कलर पिकर उसे लेकर ये जो ब्लैक कलर के ऊपर छोड़ देना है। छोड़ने के बाद ये एक PNG में कन्वर्ट हो जाएगा आपका लिरिक्स। उसके बाद ऊपर डन के ऊपर टैप करना है और यहाँ से सेव के ऊपर टैप करके सेव कर लेना है। ओके, सेव करने के बाद यहाँ से आपको बैक चले जाना है। और तो बैक आ जाने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, तो एलाइट मोशन को ओपन करना है। एलाइट मोशन से जो कि अब हमारा जो कि वीडियो बनेगा। ओके, तो उसके बाद एलाइट मोशन ओपन हो जाने के बाद यहाँ से प्लस के ऊपर टैप करना है और 4:5 वाला रेशो सिलेक्ट कर लेना है, जो कि इंस्टाग्राम साइज है। उसके बाद क्रिएट बजट के ऊपर टैप करना है। ओके, करने के बाद यहाँ से प्लस के ऊपर टैप करके इसका ऑडियो फास्ट ऐड कर देना है। तो ऑडियो के ऊपर टैप करके ऑडियो ले सकते हैं या फिर इमेज एंड वीडियो के ऊपर टैप करना है। और यहाँ से आपको व्यू ऑल के ऊपर टैप करना है और गैलरी से किसी भी वीडियो को सिलेक्ट करके उसका ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं पहले से ही ये वाला वीडियो बना चुका हूँ, कुछ इस तरह का है। ओके, देख पा रहे होंगे। तो इसका ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करूँगा तो प्लस के ऊपर टैप करता हूँ, ये वीडियो ऐड हो जाएगा। उसके बाद ऊपर थ्री डॉट के ऊपर टैप करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेना है। करने बाद वीडियो लेयर को डिलीट कर देना है। कर लेने के बाद कुछ इस तरह का ऑडियो हमारा आ गया। उसके बाद इधर से जो कि व्हाट्सएप बैकग्राउंड इमेज लगाना है। उसके लिए आपको क्या करना है, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन पर ऑल मेटेरियल पर एक लिंक मिलेगा, उससे आपको डाउनलोड कर लेना है सभी इमेजेस। ओके, उसके बाद यहाँ से क्या करना है, तो प्लस के ऊपर टैप करना है, इमेज एंड वीडियो के ऊपर टैप करना है, व्यू ऑल के ऊपर टैप करना है और यहाँ से मैं एक जो कि फोटो को ऐड करता हूँ। ओके, तो बैकग्राउंड इमेज होगा। ओके, तो यहाँ से मैं वो वाले इमेज को ऐड करता हूँ तो आपको दिखाने के लिए। ऑलराइट, कुछ इस तरह के होगा। तो उससे प्लस के ऊपर टैप करते हैं, ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको ऊपर थ्री डॉट के ऊपर टैप करना है, फिल स्क्रीन कर लेना है। ओके, कर लेने के बाद यहाँ से आपको आ जाना है मूव एंड ट्रांसफर के ऊपर और रोटेट के ऊपर आना है और इससे आपको इस तरह से कुछ -12 डिग्री कर लेना है। ओके, तो यहाँ से कर लेते हैं। कर लेने के बाद आपको इधर से थोड़ा सा इसके साइज को भी इंक्रीज कर लेना है, जो कि आपका जो ब्लैक एरिया है वो फिट हो जाए और ऊपर में जो आपको लिखा है, जो लिख कर दिखाई दे रहा है उस वो भी क्लोज हो जाए। ऑलराइट, तो कुछ इस तरह से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं।
ऑलराइट, थोड़ा सा आपको इस तरह के देखकर एडजस्ट कर लेना है। कर लेने बाद यहाँ से सिंपली बैक जाना है। बैक जाने बाद ये फोटो को पूरा एंड तक ले जाना है। ले जाने बाद यहाँ से आपको क्या करना है, तो फिर से और एक PNG को ऐड करना है। तो प्लस के ऊपर टैप करते हैं, इमेज एंड वीडियो के ऊपर टैप करते हैं, व्यू ऑल के ऊपर टैप करते हैं और यहाँ से जो कि मैं एक PNG ऐड कर लेता हूँ। तो इधर से मैं जाता हूँ फाइल के अंदर और ये वाले जो स्क्रीनशॉट है उससे ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो ये वाला PNG भी आपको मिल जाएगा एड्रेशन पर, तो इसे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ से प्लस करते हैं। प्लस करने के बाद इधर से मूवमेंट ट्रांसफर के ऊपर आना है और इसको भी रोटेशन कर देना है -12 डिग्री। उसके बाद यहाँ से मूव करके आपको पूरा एडजस्ट कर देना है, फिल कर देना है। इसके ऊपर में आपको देखकर पूरा बराबर से एडजस्ट कर लेना है थोड़ा सा। तो यहाँ से जूम करते हैं तो ऑलराइट, तो कुछ इस तरह से आपको देखकर पूरा बराबर से आपको जो कि एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो इस तरह से फील हो गया, देख पा रहे। उसका ध्यान से बैक करना है। बैक करना है, ये वाले जो PNG है उसे भी एंड तक ले जाना है। ओके, उसके बाद फिर से जो कि हमारा लिरिक्स जो PNG है उससे ऐड कर लेना है। तो प्लस के ऊपर टैप करते हैं, इमेज एंड वीडियो के ऊपर टैप करते हैं और यहाँ से व्यूअल के ऊपर टैप करते हैं और गैलरी से जो हम PNG में कन्वर्ट किए थे जो कि बैकग्राउंड इरेजर से, वो वाले लिरिक्स को सिलेक्ट करते हैं और प्लस के ऊपर टैप करते हैं, ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद इधर से आपको मूवमेंट ट्रांसफर के ऊपर टैप करना है और इसे भी आपको -12 डिग्री कर लेना है। ऑलराइट, तो इस तरह से 12 डिग्री कर लेने के बाद मूवमेंट ट्रांसफर के ऊपर जाकर ऊपर वाले के ऊपर टैप करके इसे इस तरह से आपको नीचे ले आना है। ओके, तो कुछ इस तरह से आपको नीचे ले आना है, पूरा जो ये अंदर तक चले आए। ओके, इस तरह से कुछ। उसके बाद आपको इधर इसका साइज़ भी कम कर सकते हैं, तो यहाँ से कम कर लेते हैं या फिर आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपके हिसाब से आप कर लेना है। उसका ध्यान से बैक करना है और ये जो PNG को लिरिक्स PNG को पूरा एंड तक ले जाना है। ओके, ले जाने के बाद आपको स्टार्टिंग पर आ जाना है और ये जो आपको इमेज है, ओके, लिरिक्स का इमेज, उससे प्रेस करके आपको इस जो मिडिल पर ले आना है। ओके, तो मिडिल पर ले आने के बाद इस तरह से कुछ आ गया। उसका ध्यान से थोड़ा सा आपको लिरिक्स जो लेयर है उसके ऊपर टैप करना है और मूवमेंट ट्रांसफर के ऊपर आना है और यहाँ से थोड़ा सा आपको नीचे पर ले आते हैं जो कि दिखाई दे रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ से क्या करना है, जो कि सबसे पहले तो आपको लिरिक्स जहाँ पर स्टार्टिंग हो रहा है उसी पॉइंट तक चले जाना है। जाने बाद एक प्लस की देना है। देने बाद आपको लिरिक्स को सुन लेना है, आपका लिरिक्स कहाँ पर ख़त्म हो रहा है उसी पॉइंट तक फिर से चले जाना है। ओके, जाने बाद यहाँ से आपको एक प्लस की देना है। देने बाद इस तरह से आपको ऊपर में जो आपका पहला लिरिक्स होगा उससे इस तरह से निकाल देना है। ओके, उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट करके आपको निकलना है, फिर से चले आना है, फिर से आगे चले आना है, जहाँ पर आपका लिरिक्स सेकेंड लिरिक्स खत्म हो रहा है उसी पॉइंट तक ले आना है और इधर से एक प्लस की देना है। देने बाद फिर से आपको थोड़ा सा ऊपर में आपका जो सेकेंड लिरिक्स होगा उससे भी ले जाना है। ओके, उसके बाद फिर से आगे आना है और इस तरह से आपको सेम तरीके से ही ऊपर में एक लिरिक्स को ले जाना है। ओके, तो यहाँ मैं सभी लिरिक्स को इस तरह से ऊपर में एक करके ले जाता हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ। ओके, ऑलराइट गाइस, तो यहाँ से देख पा रहा हूँ कुछ इस तरह से मैं सभी लिरिक्स को एडजस्ट कर लिया हूँ। कुछ इस तरह से आपको दे देना है पिन करके, जो कि एक पिन करके आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर में ले जाना है। उसके बाद यहाँ से क्या करना है, जो कि इधर आप पहला जो 2 की है, ओके, तो इधर से देख पा रहे हो स्टार्टिंग पर 2 की है, उसके बीच में आ जाना है। जाने बाद ये जो कर्व वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से कर्व दे देना है कुछ इस तरह से। ओके, तो यहाँ से मैं इस तरह से कर्व दे देता हूँ। ऑलराइट, देने बाद यहाँ से क्या करना है, 3 डॉट के ऊपर टैप करना है और कॉपी कर्व कर लेना, सॉरी, तो यहाँ से कॉपी कर्व कर लेना है। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ। तो कॉपी कर्व कर लेने के बाद यहाँ से आ जाना है आगे। ओके, तो सेकंड जो की के बीच में आ जाना है और यहाँ से फिर से टैप करना है, पेस्ट कर्व कर लेना है। उसके बाद फिर से जो थर्ड लिरिक्स के 2 की है उसके बीच में आ जाना है और 3 डॉट के ऊपर टैप करना है, पेस्ट कर्व कर लेना है। तो इसी तरीके से आपको सभी की के बीच में ये जो कर्व है तो उसे पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ मैं सभी के ऊपर कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ से मैं जो कि सभी के ऊपर जो कि कर्व दे दिया हूँ। ओके, 1 बाय 1 करके जो कि लिरिक्स के बीच में जो की लगा था उसके बीच में इस तरह से कुछ कर्व दे देने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, एक PNG ऐड करना है। ओके, तो यहाँ से प्लस के ऊपर टैप करते हैं, इमेज एंड वीडियो के ऊपर टैप करते हैं, व्यूअल के ऊपर टैप करते हैं और वो जो माइन लव वाला जो PNG है उससे ऐड कर लेते हैं। तो आपको डेस्क्टॉप पर जो ऑल मटेरियल पे है आपको ये वाले PNG में मिल जाएगा। तो प्लस के ऊपर टैप करते हैं, ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद मूवमेंट ट्रांसफर के ऊपर जाकर इसे आप जहाँ पर चाहते हैं उसे एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ से थोड़ा सा साइज़ को कम कर लेते हैं, यहाँ से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, एडजस्ट कर लेने के बाद यहाँ से बैक करना है और इसे भी एंड तक ले जाना है। ओके, तो यहाँ से एंड तक ले जाने के बाद कुछ इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा ऊपर में लेकर इससे एडजस्ट कर लेना है। ओके, ऑलराइट, उसके बाद यहाँ से बैक करते हैं। बैक करने के बाद कुछ इस तरह से जो कि लग गया हमारा लिरिक्स। ओके, उसके बाद यहाँ से क्या करना है, एक इधर से कर्सर देना है। ओके, जो ये इमोजी और टाइपिंग बॉक्स है उसके भी इधर से एक कर्सर देना है। उसके लिए इधर से प्लस के ऊपर टैप करना है और यहाँ से ये जो रेक्टेंगल शेप है तो नीचे पर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसे सिलेक्ट करना है और इसका जो साइज़ को पूरा कम कर लेना है।
ओके, पूरा इस तरह से आपको कम कर लेना है। कर लेने के बाद कलर एंड फिल के ऊपर जाना है और ये जो थर्ड वाले कलर है उसके ऊपर टैप करना है। कर लेने के बाद यहाँ से ग्रीन कलर के ऊपर आ जाना है और ग्रीन को इस तरह से डार्क ग्रीन कर लेना है। कल बाद टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद ये इस तरह से कुछ लग जाएगा, देख पा रहे होंगे। तो सॉरी, यहाँ से बहुत पतला हो गया, तो आपको हिसाब से थोड़ा सा आपको रखना है मोटा पर। ऑलराइट, उसका ध्यान से मूव एंड ट्रांसफर के ऊपर जाते हैं और इससे भी थोड़ा सा -12 डिग्री कर लेते हैं। ऑलराइट, कर लेने के बाद इसके साइज को भी थोड़ा सा कम कर लेना है। करने के बाद इसे मूव करके आपको यह जो बॉक्स है उसके बीच में रख देना है। ऑलराइट, यहाँ पर रख देना है। रखने के बाद यहाँ से इसे पूरा एंड तक ले जाना है। लेने के बाद इसके ऊपर एक ब्लिंक इफेक्ट देंगे, तो इफेक्ट के ऊपर टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर टैप करना है और यहाँ से सर्च कर लेना है ब्लिंक। ब्लिंक को सिलेक्ट करते हैं, स्टैंडर्ड सेटिंग्स के ऊपर टैप करते हैं और इसका जो ब्लिंक को थोड़ा सा कम कर लेना है, जो कि 1.50 कर देना है। कर लेने के बाद इसके जो बैक करना है, बैक करने के बाद ब्लिंक के इफेक्ट इस तरह से कुछ लग जाएगा, वो वाले जो हम कर्सर दिए थे। ओके, देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ जो हमारा वीडियो रेडी हो गया है, तो थोड़ा सा प्ले करते हैं। ऑलराइट गाइज, तो वीडियो रेडी हो गया, तो वीडियो को सिंपली सेव कर देना है। तो ऊपर शेयर के ऊपर टैप करना है और एक्सपोर्ट के ऊपर टैप करेंगे, जो कि वीडियो होगा हमारा गैलरी पर सेव हो जाएगा। सो गाइज, ऐसा होता है आपको पता लग गया होगा, जो कि इस तरह से व्हाट्सअप मैसेज के साथ साथ लिरिक्स देकर कैसे आप वीडियो बना सकते हैं, जो कि लिरिकल वीडियो। तो इंस्टाग्राम पर बहुत ट्रेंड में था, इसलिए बना दिया। तो आशा करता हूँ आपको पता लग गया हो। तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, चैनल के साथ पहली बार विजिट किए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाद वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सो गाइज, फिर मिलते हैं और एक न्यू ट्रेंडिंग टोटल वीडियो पर। तब तक बाय बाय, टिल देन हैव ए गुड डे।